अच्छा, ओके। So how did you choose and pick the inspirational tales of these celebrity child and mother? How did you choose and pick the inspirational tales for your book of these celebrity child and mother? No, no, I can't hear. How did you choose and pick? It's अच्छा, ओके 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 ओके। मेरी बेटी मेरी शक्ति किताब के लिए इसमें जितने भी सेलिब्रिटीज़ चुने गए हैं उसकी बेसिस ये थी कि उनका अपनी बेटियों के साथ किस तरह का रिश्ता रहा है और किस तरह से उन्होंने अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया है, किस तरह से उन्होंने अपने बेटियों को सशक्त बनाने की कोशिश की है और किस तरह से वो दूसरे लोगों के लिए एक यूँ कहना चाहिए कि रोल मॉडल बने। और ये जो सेलिब्रिटीज़ चुने गए हैं वो दे आर फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज। दे आर socialites, they are sports people, they are from cinema, they are academics, they are industrialists, from all walks of life, including some of the girls from the Plan India communities as well. So it's a good mix of very inspirational stories. Because this book is also Plan India's advocacy initiative. इसमें विचारों को बदलने की, विचारों को चेंज करने की एक कोशिश की गई। Do you want it in English or in? No, it's okay. Thank you. Okay. Okay. Thank you. सारे कैमरा आ जाओ यार, वापस आ जाओ। देना भी हो तो बात है। बच्चन साहब here, white. गोविंद जी आए। Come forward. आइए सर आप। Bachchan, the book is about celebrity daughters and their mothers, inspirational tales. तो आपको कौन सी ऐसी inspirational tales लगते हैं आपको celebrity mother and daughter? कौन सी Inspirational tales आपको लगते हैं ज़्यादा like celebrity mothers and daughters? Inspirations of कौन सी लगती है या क्या मतलब आपको कोई ऐसी inspirational tales है like about celebrity mothers and daughters? In the book is about that, तो आपने कुछ पढ़ा हो इसमें से और आप जी किताब में तो मेरा कंट्रीब्यूशन है और मेरी अपनी बेटी है उसके ऊपर हमने लिखा है। यूनाइटेड नेशंस ने मुझे जो पोलियो कैंपेन था उसके लिए एम्बेसडर बनाया था और उसके सफलता के बाद गर्ल चाइल्ड के ऊपर भी मुझे एम्बेसडर बनाया है और हम सब मिल कर के इसी लक्ष्य में काम करते हैं कि जो नारी जो है वो देश की 50% शक्ति होती है, उसको उसका हक उसका कर्तव्य मिलना चाहिए। और मैं अपने लिए ये केवल इतना कह सकता हूँ कि मैंने तो कभी अपने स्वयं परिवार में बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं रखा है और कई बार मैं ये कह चुका हूँ कि मृत्यु के बाद जो कुछ भी मेरा छोटा मोटा होगा वो आधा आधा पूरा मैं बेटी और पुत्र को दोनों का। सर बेटी के मायने क्या आपके लिए? We'll do the rest of the bites later. So should we take sir? No, so please let us 5 minutes. Just 5 minutes take. Yeah, please. We'll take one question and then. बेटी का बेटी के मायने मतलब क्या होते हैं? बेटी बेटी होती है और क्या? Sir, do you think Sanjay Dutt is getting parole extension? कुछ समझ एक करके बोलिए। Do you think Sanjay Dutt is getting parole extension because of his political? वो बेटी है नहीं, but जो बेटी पे प्रश्न हो वो पूछे। कहा जाता है कि औरत के लिए 2 जन्म होता है, जब वो सबसे पहले ससुराल आती है और दूसरी बार जब माँ बनती है। जी आपने जया जी को देखा है आपके घर जब आई और जब आपकी बेटी किसी दूसरे के घर गई, मेरा मतलब यही था पूछने का। जी हाँ, उन दोनों का डिफिनेशन कैसे आप डिफाइन करते हैं? कोई फ़र्क नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बेटी जो होती है
वो कई तरीक़ों से वो एक सैक्रिफाइस करती है, क्योंकि जिस परिवार में वो पैदा होती है वो मानती है कि वो उसी का घर है। फिर जब उसका ब्याह हो जाता है तो उसे जाकर के एक दूसरा घर बसाना पड़ता है। और इस तरह से मैं मानता हूँ कि नारी जो होती है उसमें ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि दो तरह के उसको एक जीवन बिताने पड़ते हैं, फिर उसको अपना घर बनाना पड़ता है। और नारी के लिए घोंसला बनाना सबसे अहम उसके मन में एक प्रतिक्रिया होती है, बात भी होती है। और किस तरह से वो आकर के जिस घर में वो ब्याही है उसे अपना घर बनाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं नारियों के बारे में। इस देश में सिर्फ हमारी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे औरतों की पूजा की जाती है, जहाँ को देवी सरस्वती माना जाता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे कांड होते रहते, जैसे निर्भया कांड हुआ, दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ। आपको लगता है कि कुछ सीखने की ज़रूरत है या मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है, या इसके लिए हम क्या इस तरह की संस्थाएं जैसे कि प्लान इंडिया है और जिस तरह से काम ये कर रही हैं, ये केवल इसी ध्येय और लक्ष्य से कर रही हैं कि नारी को एक ऐसा दर्जा दिया जाए, उनकी देखभाल की जाए। निर्भया कांड जो था वो बहुत ही घिनौना कांड था, और मेरा ऐसा मानना है कि समाज भी बहुत सचेत हो गया है। जब निर्भया कांड हुआ तो आपने देखा कि सड़कों के ऊपर वो लोग निकले जिनके पास कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं था, या ना ही उन्हें किसी ने प्रोत्साहित किया था। उनको स्वयं लगा कि ये समाज के खिलाफ एक काम हुआ, और किस तरह से उन्होंने सरकार को, सिस्टम को प्रभावित किया कि वो एक न्याय निकालें, एक कानून निकालें। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की और कार्यक्रम होंगे, और जब कभी भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए तो मैं हमेशा सामने आऊँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक समाज में ये बदलाव नहीं आएगा तब तक समाज जो है वो एक स्तर पे पहुंचना चाहिए जहां पर उसे नारी को स्वीकार करना चाहिए कि वो 50% शक्ति है देश की। थैंक यू। जी, मेरी माता जी। जी, अभी तो आप पूरा वक्त निकाल देंगे, यहाँ जाने दीजिए, फिर बाद में बात करेंगे।